तो गा दिया किसी ने कि नहीं कोई मेरी आज खुशी का ठिकाना, अरे मेरे आंसुओं सी किलो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सी किलो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सी किलो मुस्कुराना। ये 100 रुपए का पुरस्कार फिरोज खान नगराध्यक्ष समाजवादी पार्टी ककराड़ वाले देते हैं। आदरणीय हमारे मंत्री जी बैठे हैं शेषवान से विधायक पानी। जिस दिन मेरी शादी थी मंत्री जी गाड़ी लेकर के पहुंच गए शेषवान। विधायक जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले तुम्हें नहीं पता देवदास की शादी है। अब सुनो, ये 200 रुपए अब्दुल लईद देते हैं बेटा नगर से, और ये 500 रुपए गौरव सहानी, 1000 रुपए ओमकार सिंह विधायक जी सहसवान, 1000 रुपए ओमकार सिंह विधायक सहसवान ये देते हैं, और ये 2100 रुपए श्री उपदेश कुमार यादव जिला पंचायत सदस्य असौली। बाबूजी की याद में देखो सबका दिल अब रोता है, बाबूजी की याद में देखो सबका दिल अब रोता है। और सही लाइन तो ये है, सबका दिल अब रोता है, बनवारी सिंह जैसा नेता कोई रोज लुटेगा होता है। और 500 रुपए श्री किशनपाल सिंह प्रधान जी रसूलपुर, और 500 रुपए गुरमान सिंह यादव प्रधान जी। संघर्ष वाला जीवन देखो जी कर गए वो, संघर्ष वाला जीवन जी कर गए जो, तो सत्यता का गुलशन देखो हमेशा खिलेगा, सत्यता का गुलशन देखो, सत्यता का गुलशन देखो हमेशा खिलेगा। बनवारी बनवारी जैसा नेता ढूंढेगा मिलेगा, बनवारी जैसा नेता ढूंढेगा। और ये 500 रुपए इसरार अहमद जी देते हैं, और 500 रुपए पवन कुमार गुप्ता प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी सभा व्यापार सभा वीरेंद्र धीगड़ा जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के देते हैं। और ये 200 रुपए हरनाम सिंह यादव, और ये 500 रुपए डॉक्टर राम विश्राम सिंह यादव जी, ये सब इंस्पेक्टर साहब सेवा नियुक्त थे, ये 500 रुपए दे रहे हैं जी। 500 रुपए कृपा शंकर साथी देते हैं। अरे जीवन देखो, सत्यता का जीवन देखो, सत्यता का देखो अब तो गुलशन हमेशा खिलेगा, बनवारी जैसा नेता ढूंढेगा मिलेगा। और 200 रुपए नमस्कार सिंह प्रधान गढ़िया नगरा, 100 रुपए इजहार जी देते हैं, इजहार खान बिछोली। और ये मासूक अली प्रधान जी के लड़के गुड्डू अहमद दूरपुर, ये 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो सबकी याद आज देखो, हम सब पूंजी रुलाए रही है, हम सब पूंजी रुलाए रही है, और ये पूरी जनता हाथ उठा करके कहना, अरे आ जाओ तुम स्वर्ग से बाबूजी जी, पूरी जनता बुलाए। और ये 500 रुपए राम प्रकाश वर्मा
प्रभारी सेक्टर प्रभारी देते हैं। ये 100 रुपए मुनीष जी दे रहे हैं। और या तो तुम्हारी बाबूजी, याद तुम्हारी देखो दर्द दे रही है, याद तुम्हारी देखो दर्द दे रही है। ओ अरे जख्म जो दिया है दिल को वो नास देगा। 1000 रुपए आदमी से ज्यादा रुपए राम प्रसाद कश्यप जी। और ये विधायक जी के चाचा बेटा जी फौजी मानपुर वाले देते हैं। और हाजी नूरुद्दीन ये 500 रुपए। अरे ये ना सिलेगा पनोबारी जैसा नेता ढूंढे ना मिले, पनोबारी जैसा नेता ना मिलेगा। एक लाइन उसके बाद में बात समाप्ति है। शो हाजी नूरुद्दीन सहसवान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। नेताजी के संग रहे बाबूजी, ऐसो काम कराए गए हैं, तो ऐसो काम कराए गए हैं। अरे बनवारी सिंह बाबूजी देखो दुनिया में नाम कमाए गए हैं। और ये 500 रुपए एवं कुमार राठौर नगर सिंधु। हमने माना तुमने माना, इनकी कबू भई ना निंदा है। हमने माना तुमने माना, इनकी भाई कबू ना निंदा है। बाबूजी फरियाद आपकी जिंदा है। और 1000 रुपए जागल लाल जिला पंचायत सदस्य रसूलपुर और राम सिंह कश्यप प्रधान जी। और ये 200 रुपए हिमालय प्रधान बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा सुरेश यादव जी भाई नहीं बोल 500 रुपए दे रहे हैं। ऋषिपाल जी 100 रुपए। ये खड़ुआ ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह यादव ग्राम खड़ुआ निवासी हैं। बलवंत सिंह जिला पंचायत सदस्य से 500 लोग हैं। हनी यादव जी विधायक प्रमुख बिन्नौर, राजीव प्रधान जी बरेली बोंदरी, ये 500 रुपए दे रहे हैं। हनी यादव विधायक प्रमुख बिन्नौर कहाँ है? और ये 100 रुपए 500 रुपए बलवंत सिंह जिला पंचायत सदस्य चौसी। और ये 500 रुपए मनोज कुमार वर्मा जिला सचिव प्रधान संगठन बदायूं। और 100 रुपए सुरेंद्र राठौर चौड़ेरा। और ये 5100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय माननीय सांसद जी की तरफ से मिला है। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत 200 रुपए केपी यादव का लड़का सुमित यादव। बैठ जाओ भैया, इतने कर रहे हो, आगे हट जाओ भैया, हट जाओ भैया, के अध्यक्ष जी ये आगे हटा, हट जाओ। भाई चले फिर के चलिए आके। ओके ओके हाँ उधर जाए। ओमकार सिंह मंत्री जी, पहले तो आशीष जी का धन्यवाद करूं कि ऐसी सभा होती रहना चाहिए साल में, ये टूटना नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इससे हमारी आदत आदत होती है। ये नोट कर लो, ये मनती रहना चाहिए जब तक हमारी जिंदगी। ये बहुत बड़ा काम करा है। और इस चीज को देख के बहुत लोग करीब बनते हैं समाज पार्टी के और बहुत नजदीक बनते हैं, लेकिन मैंने जो अपनी नजरों से देखा है, बनवारी सिंह में, भगवान में और मुलायम सिंह में कोई कभी नहीं छोड़ी। वो मुलायम सिंह यादव को भगवान मानते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा।
93-94 की बात है। सुबह नेताजी के पास बनवारी सिंह बोले, मुझे फोन करा, बोले आओ नेताजी पास चल रहा है। पहुंचे, नेताजी सैर कर रहे हैं और बातचीत होती रही। मैं अपने साइड में बैठा रहा हूं, दोनों की बातचीत होती रही, मुझे नहीं मालूम क्यों। जब बाहर तक नेताजी चलते हुए आए, बोले बनवारी सिंह आज बारिश होगी। अरे साहब कितना बारिश हुई। अब बनवारी सिंह पूरे दिन हमारे साथ मार्केट में गए, इधर उधर गए, खूब निकल गए। अरे नेताजी ने कही बारिश हुई, बिल्कुल सच्चा बात है, बता रहा हूँ। लौट के आ गए, यूपी भवन में खाना खाया, बाहर निकले। मैंने चलो नेताजी ने कही बारिश हुई। आपको पता 4 बज गए, टेम्पू से उतरे, 3 व्हीलर, वो पीछे कौन सी मार्केट है, मालचा। नेताजी ने कही है बारिश हुई। नेताजी ने कही है तो ठीक है। अब जब मौसम ही ना बारिश था, किधर होगी। मैं कसम बच्चों की खाक कहता हूँ 5:30 बजे बारिश होगी। उस आदमी का ये विश्वास था। और जिसकी औलाद आशीष यादव है, अगर पार्टी को उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट बदायूं में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। उनकी साथ समाजवादी पार्टी थी और उसकी औलाद की साथ में कैसे कमी हो सकती है? क्या उसकी समाजवादी पार्टी के लिए साथ नहीं आती? एक चीज, दूसरी चीज ये, इतना भाइयों में प्यार मैंने कभी नहीं देखा, अपने भाइयों में भी नहीं देखा। प्रधान जी ने बैठे होंगे, गाड़ी थी सफारी और बनवारी सिंह थे, एक ड्राइवर था, पतला सा, क्या नाम है उसका, ओमपाल। एक मुकदमा कायम हो गया उसकी तरफ। डीएम एसएसपी चिल्ला रहे थे बनवारी सिंह को गिरफ्तार करो। किलंगा इतना बड़ा, प्रधान जी के हाथ लाठी, और दोनों भैया गिरफ्तारी पड़ रही बहुत कड़ाके की। और बोले पुलिस की हिम्मत कैसे पड़ेगा बनवारी सिंह को गिरफ्तार करने? वो तो समझ रहे कि बनवारी सिंह ऐसी बकरी का बच्चा है भाग के। लेकिन बनवारी सिंह लग गए अपनी तैयारी में। मैंने कहा जा रहा हूं कि वो अशोक है, तुम आ जा रहे हो? मैंने क्या बात है? लौट के आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये फिर उसके अलावा कहीं और में, अरे मैं कहाँ घूम रहा हूँ या किसी और में? अरे तुम जा रहा हो, मैं आ रहा हूँ। अब देखे प्रधान जी और में दोनों आ गए। मैंने क्या हुआ? क्या अखबार वालों बुलाओ। मैंने क्या कल डीएमएसपी घेराव होगा बताऊं? मैंने होगा, महिला साथ में हुई, मैं जितनी को रोकती हूँ। बयान दिया वहां से, ओंकार सिंह ने भी तारीफ करी, अगले दिन बोले ठीक, शाबाश। मैंने कहा 5000 महिला है और आगे महिला है। अब जब बयान दिया उन्होंने छापा, 7 कलम की खबर तो सुनाई बनवाई से बोला, उन्हें कप्तान के घर होते हैं, ऐसी कोई बात ना। तुमने फिर अब ऐसा मत करो, अब तो गिराव करो, हर कदम मान जाओ, बात खत्म है। तो उस आदमी के नेतृत्व के ऊपर हमें भी विश्वास था। बनवारी सिंह जैसा बहादुर आदमी इस समाजवादी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट बदायूं में नहीं है, और मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई ऐसा होगा। वो बेकलेजी आदमी था, उसने कभी भी एक आदमी के पीछे अगर 9 आदमी खिलाफ हो रहे हैं, कुछ नहीं, मेरा है तो मेरा है, डंके की चोट पे। और मेरी समझ में नहीं आ गया भाई, आपको आशीष के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर
ये बात गलत है तो हाथ में ये करो कि नहीं तुम गलत करो और सच है तो हाथ लगाओ। मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन मैं बात में ईमानदारी नहीं करूंगा। मैं सच्चाई के साथ हूं, झूठ के साथ नहीं हूं। भाई एक बात सुनो, गलती हुई है, हमसे भी हुई है, बोलते हैं गुस्से में, हम संसद जी से लड़ाई हो जाती है, हमारे गुस्से में होती है, हमारी गुस्से में संसद जी से लड़ाई होती है, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को लड़ते और लड़ने। हो सकता है आशीष ने कोई गुस्से में कह दिया हो और ये आजकल हवा चल रही है ना डिवाइन, हो सकता है किसी ने रिकॉर्ड कर दिया, हमने जाके संसद जी को सुना दिया। तो कहते हैं गुस्से में हम चीज कहते हैं और गुस्से में कह देते हैं। हमने विधायक जी में बहुत ज्यादा होती है, ओंकार सिंह में हमने होती है, कब ना होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है मतभेद और मनभेद। तो इसलिए जो चीज हुई है क्षमा करो। और इसके लिए क्या नाम है उसका, हिमांशु को ये बात सच्ची बात है कि बहुत प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे, वो आशीष से ज्यादा हिमांशु को प्यार करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मास्टर साहब ने बिल्कुल सच कहा है। इन्हीं बातों के साथ अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, माफी मांगता हूँ। लेकिन जो मैंने देखा वो मैंने देखा है, इतना भाइयों में मैंने प्यार कभी नहीं देखा। और नेताजी से जितना लगाव बलवानी सिंह का था उतना किसी। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नईमुल हसन उर्फ लड्डन मियां साहब। और मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में प्रदेश सचिव समाजवादी व्यापार सभा और शिक्षक, उससे स्नातक एमएससी रहे हैं पूर्व प्रत्याशी भाई पवन कुमार गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं। उनसे निवेदन 2 मिनट तक की बात है। बधाई किसान समाजवादी के स्तंभ रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, और जिन्हें मेरी मुख्यमंत्री की उपाधि हम और आप लोगों ने दी। ऐसे पूजनीय बाबूजी की 72वीं जयंती के अवसर पर मैं समाजवादी व्यापार सभा की ओर से बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे परम श्रद्धेय बुजुर्ग श्री लड्डू सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा दलों की धड़कन, लोकप्रिय और जनप्रिय नेता, विकास पुरुष, पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी, इस मंच पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग पूर्व मंत्री सहसपान के विधायक माननीय ओमकार सिंह यादव जी, इस जिले के क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष श्री प्रेमपाल सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित समस्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और इस कार्यक्रम में कुशल और सफल संचालन कर रहे गुरुजी राजीव राज जी, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सभी का नंदन वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर परम पूजनीय बाबूजी के श्रद्धांजलि समारोह को ऐतिहासिक बनाने का काम किया। बाबूजी के बारे में अगर मैं कहना चाहूंगा तो सुबह से अभी से कहना शुरू करूंगा, रात हो जाएगी तो अभी समय कम पड़ जाएगा। लिहाजा बाबूजी के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि उनकी पार की नजर थी और उसी नजर के तहत उन्होंने पहले नेताजी को, पार्लियामेंट प्रोफेसर साहब को, माननीय धर्मेंद्र यादव जी को बदायूं की जनता के बीच में लाकर इस बदायूं जिले को अंधकार से उजाले लगाने का काम किया। यहाँ की जो उबड़ खाबड़ सड़कें थी वहाँ की चकाचौंध की सड़कें बनाने का काम किया। और विकास पुरुष कहे जाने वाले धर्मेंद्र यादव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आज अभी चुनाव में जो भी हुआ उसका बदायूं की जनता के लिए बेहद अफसोस है। और बदायूं की जनता ने ये मत बना दिया है कि आने वाले समय में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ की समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। मैं सिर्फ इतना, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है, क्योंकि मुझे समय कम दिया गया है, मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से इस प्रदेश की सरकार से जो भययुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के नारा लेकर सत्ता में आए हैं, उनसे सिर्फ एक मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने प्रधानों के 5 वर्ष की
आज यदि संपत्ति की उनकी अचल संपत्ति की जांच कराई है तो सिर्फ मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जांच करा दी, ऐसे लोगों की जांच करा रही थी जो प्रधान सेवक जो अपने गांव के लोगों की सेवा कर रहे थे। मैं बताऊं कि जो उनकी पार्टी के 5 विधायक हैं, मैं ये मांग करता हूं कि 5 जो उनके विधायक हैं, विधायकों के उनके परिवार के उनके नजदीकी रिश्तेदारों की चल अचल संपत्ति की जांच करा लें तो इनकी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की पोल खुल जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बाबूजी को पुनः सच्ची श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ये 500 रुपए पप्पू यादव धमई और 500 रुपए हीरालाल वर्मा जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख देते हैं और 50 रुपए लज्जाराम चुड़िया 50 रुपए देते हैं बीडी सिंह। अब मैं इस गोष्ठी में मैंने पहले भी आग्रह किया था कि केवल मंत्री जी पर ही आधारित बोलना है, उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य इस संगोष्ठी का यही टॉपिक है। अब मैं बड़ी अदब से दावत दे रहा हूँ जनाब फखरे अहमद शोभी साहब को कि वो आए और अपनी बात रखें। भाई फखरे अहमद शोभी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी की होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी की होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी जावत है। आज के इस जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे जनाब बल्लू सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हम सबके नेता और यहाँ के पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी, विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हमारे जिलाध्यक्ष भाई प्रेमपाल सिंह यादव जी, हमारे विधायक जनाब ओमकार सिंह जी, यहाँ के आयोजक जनाब आशीष यादव जी, सुरेशपाल सिंह चौहान जी और यहाँ पर मौजूद हमारे प्रवक्ता और संचालन कर रहे जनाब राजीव जी, हमारे सब नेता डॉक्टर यासीन उस्मानी साहब और मैं पर मौजूद सभी जिम्मेदार साथियों, समाजवादी पार्टी के लीडर्स, वर्कर्स। और आज हम जिस महानुभाव को याद कर रहे हैं उस पर एक गोष्ठी रखी गई है। मैं अपने बात गोष्ठी का जो मौजू है वो ये है कि श्री बनवारी सिंह यादव व्यक्तित्व के थे, इसी पर अपनी बात रखी। जो गोष्ठी शुरू हुई थी बहुत सबसे पहले बहुत उम्दा जनाब श्री अनुराग यादव जी ने बहुत ही डिटेल में विस्तृत पर जो मुल्क के हालात हैं, प्रदेश के हालात हैं, उस पर अपनी बात रखी। मैं माननीय सांसद जी बताना चाहूँगा कि आज से 30 साल पहले जो इस बार किसान आंदोलन चल रहा है, 30 साल पहले भी लगभग मुल्क में एक आंदोलन चला है। आंदोलन पे आंदोलन इसलिए नहीं मानेंगे कि वो सिर्फ RSS से प्रायोजित था, झूठ पर आधारित था और लोगों को गुमराह करने के लिए बनाए गए षड्यंत्र। सही मायने में अगर आंदोलन था कि जनमोर्चा का आंदोलन चला था, जनाब VP सिंह जी की क़यादत में, जिसमें मुलायम सिंह जी उसका एक हिस्सा थे, वो जिम्मेदार साथी थे। उस वक्त ये जिला जनता दल का जिला हुआ करता था और जनता दल जब मुल्क में ख़त्म हुआ, हमारे यहाँ जिले में भी ख़त्म हुआ, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी माननीय बनवारी सिंह जी ने निभाई और समाजवादी पार्टी को जो एक ताकत थी, जो ज़रूरत थी दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की ज़रूरत थी नेतृत्व की, उस पर बनवारी सिंह जी ने यहाँ पर नेतृत्व किया और बनवारी सिंह जी ने अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी निभाई। इत्तेफाक से मेरा उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला और आखिरी वक्त में ज़्यादा मुलाकात रही, मगर मैंने दूसरी पार्टियों के बाद उनके दूसरी पार्टियों रुख से अपने आप को बहुत देखा और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पिछले 30-40 सालों से जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, जो यहाँ देखा एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ जिसमें अपने आप में पैशन था और अपनी जिम्मेदारी के तहत एक लगाव और जो जिम्मेदारी उन्हें मिलती थी वो हमेशा एक कार्यकर्ता के मुकाबले न तो किसी पूंजीपति को गठाना करते थे, न किसी अधिकारी को गठाना करते थे। आज ज़रूरत इसी बात की है। अगर हम और आप राजनीतिक लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए लड़ें और किसानों के लिए लड़ें, तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस मुल्क में जो सियासत चल रही है वो गरीब को मिटाना चाहते हैं, वो किसान को मिटाना चाहते हैं। किसान जो आज अपनी ज़मीन खुद कर रहा है उसे सिर्फ मजदूर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से लड़ाई है। आज ज़रूरत है कि हम और आप लोग बनवारी सिंह जी की जयंती पर इस संकल्प लें कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो हमारे और आपके लिए चल रहा है, हमारे और आप गरीबों को बचाने के लिए चल रहा है, किसानी खेती बचाने के लिए, उसका हम समर्थन करें। यही सही उन्हें श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि हमारे जो मुल्क बदल रहा है, दौर बदल रहा है, हमें और आपको पहचानना है। ये एक ऐसा आंदोलन इस पर खड़ा हुआ है जहाँ पर हम हर वर्ग के अंदर जा सकते हैं,
हर वर्ग के अंदर अपनी बात कह सकते हैं और पूरे मुल्क की दिशा दशा को बदला। क्योंकि अभी तक से पहले जो बात हुआ करती थी वो जातिवाद पर होती थी, धार्मिक आधार पर हुआ करती थी। पूरे मुल्क की सियासत पे जब से ये बीजेपी सरकार आई है, उन्हें पूरे मुल्क में जब भी कोई इशू होता था तो धार्मिक बात कर दिया करते थे, हर चीज की बात जातिवाद के रूप में जवाब दिया करते थे। मगर वक्त आ गया है कि जहाँ पर जो हम और आप किसान हैं, जहाँ पर न तो जात है, न ब्रात है, न मजहब है, हम और आप जाएं और समाजवादी पार्टी के लोग जगह जगह कार्यकर्ता गाँव में जाएं और बताएं कि ये जो किसान बिल आए हैं ये गरीब के लिए कितने दुखदायी हैं, ये यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की जनता, यहाँ पर जो दलित शोषित वर्ग हैं जिनके पास अपनी जो जमीन के सहारे जीते हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारे पास जमीन है कि अपने बच्चों को देकर जाएंगे। क्या कल हमारे पास जिस कानून ये जो लागू हो जाएंगे तो हम आने वाले अपने बच्चों को अपनी जमीन भी नहीं दे पाएंगे। आप लोग संकल्प करें और तय करें कि हम पुरजोर तरीके से इस किसान कानूनों को अपोज करना है, जहाँ पर जरूरत पड़े आंदोलन में शरीक होना है और जब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक ये कानून खत्म नहीं जा सकते। मैं इतनी ही बात कहूँगा कि भाई बनवारी सिंह जी जो मरूम हमारे आपके बीच नहीं हैं, उनके जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे और आपके बीच व्यतीत की, उसी पर हम उतरें और राजनीति इसी तरीके से की जाए। राजनीति हमेशा गरीब के लिए की जाए, पिछड़े के लिए की जाए और दर्द पिछड़े के लिए की जाए। यही हमारा और आपका संकल्प होना चाहिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ इस चीज़ के साथ आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और ये 500 रुपये का